Hello everyone, I am Ishika Singhal and I welcome you all to this video. In this video, we'll talk about fertigation in agriculture. We'll try to explore new topics so as to boost up our knowledge. इस वीडियो में हम जानेंगे फर्टिगेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तक आपने सुना होगा फर्टिलाइजेशन और इरिगेशन। जब भी खेतीबाड़ी की बात होती है या एग्रीकल्चर में, तो फर्टिलाइजेशन और इरिगेशन बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मतलब फर्टिलाइजर्स डालना पौधों में। फर्टिलाइजर को हिंदी में उर्वरक बोलते हैं। जब पौधों में आप उर्वरक डालते हैं तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आप फर्टिलाइजर्स दे रहे हो, उनको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो। और इरिगेशन का मतलब होता है पौधों की सिंचाई करना, पौधों को पानी देना। फर्टिगेशन में हम क्या कर रहे हैं? फर्टिगेशन में हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कर रहे हैं और इरिगेशन। फर्टिलाइजेशन प्लस इरिगेशन से ही बना है फर्टिगेशन। तो सिंपल, इट इज अ मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन विच फर्टिलाइजर इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन द इरिगेशन वाटर। तो पानी डालते डालते ही साथ में फर्टिलाइजर्स भी दे देने हैं। तो सिंपल हमें ये काम कैसे करना है कि पानी में ही फर्टिलाइजर्स को मिला देना है। बस शर्त एक ही है कि आपका फर्टिलाइजर ऐसा हो जो पानी में आसानी से घुल जाए। और इसको करते हैं हम ड्रिप सिस्टम से। अब समझते हैं ड्रिप सिस्टम को। ड्रिप सिस्टम की मदद से आपका जो फर्टिलाइजर वाला पानी है वो पौधों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ना किसी पौधे को ज़्यादा पानी मिलेगा और ना किसी पौधे को कम। तो देखते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप फर्टिगेशन या माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है? इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम पानी को ड्रिप ड्रिप करके डालते हैं पौधों में। जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि सीधे पौधों की जो जड़ें हैं वहीं पर पानी जाएगा। इससे ना तो पानी की वेस्टेज होगी और ना ही फर्टिलाइजर की वेस्टेज होगी। और आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर में कि साइड की जो ज़मीन है वो सूखी हुई है और जहाँ सिर्फ पौधे को जितनी ज़रूरत है उतना बूंद बूंद करके पानी जो है उसके ऊपर गिर रहा है। तो ये होता है आपका ड्रिप टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। फर्टिगेशन में हम क्या करते हैं? फर्टिगेशन में जैसा आपको पिक्चर में एक विजिबल होगा रेड कलर का टैंक। तो इस रेड कलर के टैंक में हम कर क्या रहे हैं? इस रेड कलर के टैंक में हम पानी के अंदर फर्टिलाइजर मिला के रख देते हैं और फिर एक चैनल के थ्रू, ये पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन, एंड देन देयर आर स्मॉल चैनल्स। इनमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिससे पानी चलता रहता है इनके अंदर और वो ड्रिप बूंद बूंद करके पौधे को मिलता रहता है। जैसे इस लास्ट वाले फिगर में देखिए, जितना पानी चाहिए पौधे के सीधा ऊपर गिरा है। जो एक्टिव रूट जोन है, जहाँ पे मेन जड़ें हैं, वहाँ पे आपको जाके पानी मिलेगा पौधे को। इससे पानी की वेस्टेज नहीं होगी। सिंपल लिक्विड फर्टिलाइजर या वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हमें इस टेक्नोलॉजी में यूज़ करने होते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स, ऐसे उर्वरक जो पानी में आसानी से घुल जाएं। उसके बाद इसके एडवांटेजेस, इस फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इसमें न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर आर सप्लाइड नियर द एक्टिव रूट जोन थ्रू फर्टिगेशन विच रिजल्ट्स इन ग्रेटर एब्जॉर्प्शन बाय द क्रॉप्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व जो फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट हैं, फर्टिलाइजर्स आर आर्टिफिशियली मेड, और जो नेचुरल होती है वो होती है खाद, दैट्स कॉल्ड कंपोस्ट। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर मैन मेड। तो जो भी पोषक तत्व हैं, पानी है, सीधा जड़ों पे पहुंच रहे हैं, तो आसानी से जो फसलें हैं उनको आसानी से सोख सकती हैं। तो इसमें क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो बहुत हाई है, इसलिए एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, वेस्टेज के चांसेस बहुत ही कम हैं। अब जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, सिस्टम है हमारे पास पाइप्स का, उससे ड्रिप हो रहा है। तो इसमें सप्लाई जो है वाटर की भी और फर्टिलाइजर की भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ना ज़्यादा है ना कम है। आप हाथ से पानी डालिए तो हो सकता है किसी पौधे को बहुत ज़्यादा पानी मिल जाएगा, कोई सूखा ही रह जाएगा। इसमें इवनली सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए हमारी प्रोडक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। एंड 25 to 50% हायर यील्ड, यील्ड मीन्स प्रोडक्शन के चांसेस 25 से 50% तक बढ़ जाते हैं। ये डेटा मैंने तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से लिया है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी यू कैन विजिट दैट वेबसाइट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। फर्टिलाइजर की वेस्टेज नहीं हो रही है तो एफिशिएंसी उसको यूज करके हमें ज़्यादा मिल रही है। तो इससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं फर्टिलाइजर से मिनिमम 25% हम सेव कर सकते हैं, लेस ऑफ वेस्टेज।
तो देख लेते हैं एक बार, लेस अमाउंट ऑफ वाटर फर्टिलाइजर यूज्ड, पानी भी हम कम यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर भी कम, हमारा समय भी बच रहा है। हम एक आदमी लगाते वो पानी देता, फिर दूसरा आदमी लगाते वो खाद डालता, तो हमारा टाइम बच रहा है, लेबर बच रही है, कॉस्ट बच रही है, एनर्जी बच रही है। देन रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स। अब लीचिंग से क्या है, लीचिंग हो जाता है जब ज़्यादा एक्सेस में पानी डल जाता है तो न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो बह के चले जाते हैं। अब फर्टिलाइजर्स में केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, नेचुरल हो तो कोई बात नहीं, अब वो केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, ज़्यादा पहुंच गए तो हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होने का हमें डर रहता है। लेकिन इस केस में क्या है कि लीचिंग के चांसेस ही कम हो जाते हैं, तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फर्टिगेशन। कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे इस फिगर में ये आदमी हाथ से डाल रहा है, तो इसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि किसी पौधे को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, लेकिन ड्रिप सिस्टम से ऐसा नहीं होता। अब हम ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे जो पानी में सॉल्यूबल हो या जो लिक्विड फॉर्म में हो, तो हम यूज़ कर सकते हैं यूरिया, पोटैश एंड हाईली वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स आर टू बी यूज्ड। यूरिया यूरिन में भी प्रेजेंट होती है, पोटाशियस KOH इट्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स ही हमें यूज़ करने हैं जो पानी में आसानी से घुल जाएं। आपके ऐसे ही कंपाउंड्स यूज़ करने हैं जो पानी में घुल जाएं। अब आपका जो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट आया है रिलेटेड टू फॉस्फोरस सॉल्ट्स, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ हमें नहीं डालनी है ड्रिप सिस्टम के अंदर। अब एप्लीकेशन ऑफ सुपर फॉस्फोरस थ्रू फर्टिगेशन मस्ट बी अवॉइडेड एज इट कॉजेज फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो जो सुपर फॉस्फोरस या फिर रॉक फॉस्फेट, आप ध्यान से सुनिए इन वर्ड्स को, रॉक फॉस्फेट के जो भी फर्टिलाइजर्स हैं हमें यूज नहीं करने हैं, क्योंकि उनसे क्या होगा, फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन हो जाएगा सॉल्ट्स का। प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जब आपकी केमिस्ट्री टीचर आपको लैब में ले जाती होंगी, सॉल्यूशन के अंदर एक दूसरा सॉल्यूशन डालती हैं, फिर बोलती हैं सी स्टूडेंट्स वाइट PPT अपीयर्स। तो वो क्या होता था, एक सॉलिड पार्ट होता था जो पानी में घुलता नहीं था, राइट। तो अ सॉलिड कंपाउंड विच इज फॉर्म विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, एक ऐसा सख्त पदार्थ बन गया है जो पानी में फिर घुलेगा नहीं। और अगर हमारे ड्रिप सिस्टम में ऐसा कोई प्रेसिपिटेट बन गया तो सारा का सारा ड्रिप सिस्टम क्लॉग हो जाएगा, वो बीच में ब्लॉकेज हो जाएगी उसमें। तो इसलिए हमें फॉस्फोरस, रॉक, स्पेशली रॉक फॉस्फेट की सॉल्ट्स हमें बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं करनी, ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना जिसमें रॉक फॉस्फेट हो, अदरवाइज वो प्रेसिपिटेशन से वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा जिससे कि हमारा ड्रिप सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा या क्लॉग हो जाएगा। इसकी जगह हम फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, और आप अपने जो पानी है उसमें फर्टिलाइज़र चूज़ कर सकते हैं पीएच के हिसाब से कि ज़्यादा एसिडिक तो नहीं हो रहा, सॉल्ट मतलब क्रॉप्स भी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि ज़्यादा एसिडिक तो नहीं हो गया हमारा जो पानी है, या ज़्यादा बेसिक तो नहीं हो गया। तो आप पीएच भी कंट्रोल, थोड़ा सा एल्कलिनिटी भी उससे कंट्रोल कर सकते हैं पानी की। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सम स्पेशल फर्टिलाइजर्स। तो ये कुछ स्पेशल नाम है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, पॉलीफीड, मल्टी के। तो एक जनरल सी बात है कि जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं स्पेशली दी आर्टिफिशियल, उनमें NPK होता है। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P इज फॉर फॉस्फोरस एंड K इज द सिंबल फॉर पोटेशियम। तो उनमें NPK पाए जाते हैं। तो जैसे मोनो अमोनियम फॉस्फेट, अभी हमने बोला कि फॉस्फेट की सॉल्ट्स नहीं, बट ये मोनो अमोनियम, अमोनिया का एक कंपाउंड है, रॉक फॉस्फेट नहीं है ये। ऐसे ही पॉलीफीड, मल्टी के या पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के जनरली जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो पोटेशियम सल्फेट आप यूज़ कर सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया अमोनियम सल्फेट, या सीधा पोटेशियम के कई सारे कंपाउंड्स हैं लाइक पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट या फॉस्फोरिक एसिड का अभी हमने एग्जाम्पल देखा ही है। तो अभी इतना ही था, लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है या जो समझा है वो असल में हमारे को समझ में आया भी है या नहीं। सो आई हैव पिक्ड द क्वेश्चन फ्रॉम UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस 2020। देखो टॉपिक पढ़ा और क्वेश्चन आ भी गया इसमें से। क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। तो कुछ आसान लग रहा है हमें, हाँ शायद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, चारों पॉइंट्स हमें पहले पढ़ने हैं, उसके बाद जो भी करेक्ट लग रहा है वो कोड हमें फिर इन चारों में से सिलेक्ट करना है।
सो पहला है कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। तो ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है कि हाँ, हम पीएच तो थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं पानी का, तो कुछ कुछ मुझे ठीक लग रहा है, पर बिल्कुल स्थिति क्लियर नहीं है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizers is possible। तो अभी बिल्कुल ध्यान देने के लिए बोला था इस पॉइंट पे कि रॉक फॉस्फेट जो है वो हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन जाएगा जिससे ड्रिप सिस्टम क्लॉग हो सकता है। तो यानी पॉइंट नंबर 2 तो बिल्कुल गलत है, पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 2 है तो ऑप्शन ए भी आपका गलत हो गया, बी में भी 2 आ रहा है, बी भी गलत हो गया। 2 हमारा गलत ऑप्शन है, राइट। एडवांटेज ये बिल्कुल भी नहीं है और हमें सही चूज करना है। तो ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, डी में भी 2 है तो डी भी रॉन्ग। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ने से पहले मुझे पता चल गया कि मेरा करेक्ट आंसर सी है, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ के देख लेते हैं। इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इज पॉसिबल, जी बिल्कुल पॉसिबल है। Reduction in the leaching of chemical nutrients is possible, yes that's true, so your correct answer is C। तो देखो, हमने एक टॉपिक पढ़ा, हमारा क्वेश्चन निकल गया, वो भी यूपीएससी का, आधा यूपीएससी तो हमारा ऐसे ही क्लियर गया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।